जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, चक्षुषत्तान्बः इव नियमनः, मनुष्य का चाहिए कि वो भगवान को उसी प्रकार अनुगमन करे जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति किसी आग वाले व्यक्ति का करता है। यदि हम वेद तथा भगवद गीता में दिए गए भगवान के निर्देश का पालन करते हैं तो तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। अतः कृष्ण कहते हैं, मन्मनाभव मद्भक्तो मज्जाजिमं नमस्कुरु मामेव यशस्वी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियसी में। निरंतर मेरे विषय में सोचो, मेरे भक्त बनो तथा मेरे पूजन करो और मुझे ही प्रणाम करो। इस प्रकार तुम निश्चय ही मेरे धाम को प्राप्त होगे। यह मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि क्योंकि तुम मेरे अतिशय प्रिय सखा हो। ओके, यह निर्देश सभी लोगों के लिए है, चाहे वह ब्राह्मण हो अथवा क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र। यदि कोई चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, भगवान का आत्मसमर्पण करता है और उनके निर्देशों का पालन करता है तो उसका जीवन कृतार्थ होगा। पिछले श्लोक में बैलगाड़ी की हकने वाले के निर्देश पर घूमने वाले बैलों की उपमा दी गई है। बैल हकने वाले के प्रति पूर्णतया समर्पित रहते हैं, जिसके कारण वह उन्हें जहाँ चाहता है ले जाते हैं और जैसा चाहता है खाने को देता है। इसी प्रकार भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर हमें सुख तथा दुख के लिए ग्लानि नहीं करनी चाहिए। हमें ईश्वर द्वारा निर्धारित पद से संतुष्ट रहना चाहिए। हमें भक्ति मार्ग का पालन करना चाहिए और ईश्वर द्वारा प्रदत्त सुख तथा दुख से असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। सामान्य रूप से रजत तथा तमोगुणों के वशीभूत होकर लोग 84 लाख योनियों में घूमने वाले भगवान की व्यवस्था को नहीं समझ पाते, किंतु मनुष्य योनि को यह विशेष सुविधा प्राप्त है कि वो इस व्यवस्था को समझे, भक्ति करे और ईश्वर के निर्देशों का अनुगमन करते हुए उच्च पद प्राप्त करे। संपूर्ण जगत गुणों के विशेष रूप से रजत तथा तमो गुणों के अधीन कार्यशील है, किंतु यदि लोग परमेश्वर के यश के श्रवण कर तथा कीर्तन में संलग्न रहे तो उसका जीवन सफल हो सकता है और वे परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अतः वेदनादि पुराण में कहा गया है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यता। इस कलयुग में आध्यात्मिक पूर्णता है तो पावन हरि नाम के अलावा और कोई मार्ग नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान का पवित्र नाम सुनने का अवसर प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से वो अपनी वास्तविक स्थिति को समझेगा और सत्वगुण से ऊपर दिव्य पद को प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार उनके उन्नति पद के सभी अवरोध छिन्न छिन्न हो जाएगा। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भगवान ने हमें जिस स्थिति में रख दिया है उसी में हमें संतुष्ट रहे और हम उनकी भक्ति में संलग्न रहने का प्रयास करें, तभी हमारा जीवन सफल हो सकेगा। श्रील प्रभुपाद की। ओके, तो आज कल पूरा बहुत सारा जगह पर रथ यात्रा की जो रथ यात्रा अनुष्ठान फेस्टिवल है वो हो गए हैं और आज हमारा मंदिर में हम गुंडीचा मंदिर में अर्जन करेंगे। उसका मतलब क्या है? काल रथ यात्रा है, तो काल रथ यात्रा की प्रोग्राम होगा हमारा मंदिर से। तो रथ यात्रा के बारे में हम चर्चा करेंगे आज, क्योंकि प्रभु बोल रहे थे गुंडीचा मंदिर की ऊपर चर्चा करने के लिए, लेकिन वो हम चर्चा कर चुके हैं 2 दिन पहले हमने चर्चा कर चुके। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आज हम रथ यात्रा के बारे में चर्चा करें। तो आप देखिए
जो भगवान जगन्नाथ जी हैं वो सबसे ज्यादा कृपालु है। सबसे ज्यादा कृपालु क्यों है? कोई भी भगवान के जो मेन विग्रह होते हैं वो कभी बाहर लेके नहीं जाते हैं। कोई भी विग्रह को देख लीजिए, आप कभी देखा आप हमारा गंधर्विका गिरिधारी को बाहर लेके गए रोड पर रथ करने के लिए? कभी देखा मदन मोहन जी को बाहर लेके जाते हुए? कभी देखा राधा गोविंद जी को बाहर लेके जाए? नहीं होते हैं। लेकिन एक और एक मात्र विग्रह है जो बाहर लेके जाते हैं। वो कौन है? जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज। इसलिए उनको जगन्नाथ के रूप से जाना जाते हैं। जगन्नाथ का मतलब क्या है? जो जगत की नाथ है। और राजा हमेशा क्या करते हैं? क्या करते हैं? अपने प्रजा से मिलने के लिए बाहर भी जाते हैं। ऐसा नहीं हमेशा प्रजा ही आते हैं, कभी कभी राजा भी क्या करते हैं? बाहर जाते हैं रथ पर चढ़कर। तो इसी तरह से इस जो ब्रह्मांड की राजा कौन है? जगत की राजा कौन है? जगन्नाथ है। और ये जगन्नाथ जी क्या करते हैं? रथ पर चढ़कर वो बाहर दर्शन देने के लिए जाते हैं। और जगन्नाथ रथ यात्रा की और भी बहुत सारा कारण है। एक कारण तो ये है भगवान बहुत कृपालु है, इसलिए वो चाहते हैं अपने भक्तों को दर्शन दे, इसलिए भगवान जाते हैं। और भी बहुत सारा कारण है जो अलग अलग शास्त्रों में बताया गया है। तो हम कोशिश करेंगे, देखते हैं कितना तक हम चर्चा कर पाते हैं। कृष्ण जब अक्रूर जी आकर कृष्ण को लेकर कहाँ चले गए थे? मथुरा। कहाँ लेके गए? मथुरा। क्यों गए थे? युद्ध करने के लिए। और कृष्ण एक्चुअल में तब क्या कर रहे थे पता है? जब कृष्ण को अक्रूर जी बुलाने आए थे तब कृष्ण दही और राइस खा रहे थे। कृष्ण वॉज हैविंग कर्ड एंड राइस दैट टाइम। सो अक्रूर जी आए उसी समय और अक्रूर जी ने बुलाया। वो अभी कोई खबरी आकर बोलते कृष्ण कृष्ण अक्रूर जी आए, आपको मथुरा जाना है। और जो फ्रेंड के साथ कृष्ण खा रहे थे उस फ्रेंड को बोले एक काम करो, आप रुको और मैं बस जा रहा हूं और आता हूं, आकर मैं खाऊंगा आपके साथ। उस दोस्त को क्या लगा? कृष्ण अभी जा रहे हैं, अभी आ जाएंगे। ठीक है, एक दिन हो गया, कृष्ण गए, एक दिन हुआ, तो बोले कल आ जाएंगे, कल खाएंगे। ऐसे वेट करने लगे वो। कौन कौन गोवर्धन परिक्रमा करे हैं यहाँ? लोटा बाबा को देखा आपने? वो कौन है? वो कृष्ण को वही दोस्त थे जो दही और राइस लेकर वेट कर रहे थे, लौटकर कृष्ण आएंगे आएंगे। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 1 सप्ताह हो गया, 1 महीने हो गया, 1 साल हो गया, 20 साल हो गया, 50 साल हो गया, 100 साल हो गया, कृष्ण नहीं आए। कृष्ण चले गए। उस फ्रेंड को क्या लग रहा था? हाँ कृष्ण आएंगे। और वो अभी तक उनका हाथ में देखना, उनका जो विग्रह उसमें क्या है? कटोरी है, और उसमें दही और राइस है। वो अभी तक इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ वो नहीं है, कृष्ण के जो दोस्त थे वो सिर्फ विरह में नहीं थे। आप एक बार सोचिए, नंद महाराज और जब कृष्ण और बलराम जी को लेकर गए थे तो साथ में नंद महाराज भी गए थे। और जब वहाँ नंद महाराज, जब कृष्ण ने कम से कम मार दिया, अगर सब हो गया है, होने के बाद अभी देवकी और वसुदेव उनको भी मुक्त कर दिया है। और मुक्त करने के बाद क्या हुआ? उन दोनों के मन में बड़े कृष्ण के लिए, क्योंकि उनके बच्चे हैं। कृष्ण किनका पुत्र है? देवकी और वसुदेव की भी है। तो ये जन्माष्टमी आने वाले हैं, तो तब हम चर्चा करेंगे किस तरह से कौन किसका पुत्र है, क्या क्या है। लेकिन अभी जगन्नाथ पर फोकस करते हैं। तो आप बोलेंगे कृष्ण लीला क्यों बता रहे हैं? आप निश्चिंत रहिए, ये जगन्नाथ से कनेक्टेड है, इसलिए हम कह रहे हैं। तो नंद महाराज को कृष्ण, उधर देवकी और वसुदेव कहते कृष्ण अब बहुत बड़े हो गए हो, अब एक काम करो, आपको पढ़ाई करने उज्जैन जाना है, अवंतीपुर में जाना है।
तो कृष्ण बोलते अब बताइए इतना दिन बाद मिले हैं तो कृष्ण मना थोड़ी करेंगे, बोले ठीक है मैं जाता हूँ। तो नंद महाराज को कहते कृष्ण पिताजी आप एक काम करिए, आप क्या काम करिए, आप चले जाइए और मैं आता हूँ। नंद महाराज आए और जब नंद महाराज आ रहे थे सारे गोपियाँ, सारे इवन यशोदा मैया भागते भागते गई। और कृष्ण ने क्या किया, नंद महाराज के पास अपने बांसुरी दे दिया, मयूर पंख दे दिया, सब कुछ दे दिया कि उज्जैन जाने वाले वहाँ ये सारी चीज़ काम में नहीं आएगा, सारे वृंदावन की प्रोडक्ट है। दीज आर द स्पेशलिटी ऑफ वृंदावन, नॉट इन मथुरा और समयर। तो कृष्ण ने सब वापस दे दिया। जब ये बांसुरी देखे तो यशोदा मैया रोते रोते आई, बोले नंदा महाराज कृष्ण आ गए हैं ना। नंदा महाराज कहते नहीं आए, बोले नहीं आप मजाक कर रहे हैं, कृष्ण की बांसुरी है आपके पास। तो कृष्ण हो सकता है पीछे छुप गए हैं, कृष्ण ऐसे करते थे तो ऐसे हुआ होगा। नंदा महाराज कहते नहीं कृष्ण नहीं आए। तो आचार्य जो कहते हैं यशोदा मैया बहुत गुस्सा हो जाती है, बोलते शायद आपने सेल करके आ गया कृष्ण को मथुरा की मार्केट पर। बहुत गुस्सा हो जाती है, सारे गोपियाँ बहुत गुस्सा हो जाती हैं। उसके बाद भी यशोदा मैया हर दिन मक्खन बनाती थी। क्यों? बोलते आज कृष्ण आएंगे, आके बोलेगा मैया मैया बहुत भूख लगे। तो यशोदा मैया हर दिन क्या करती थी, उस मक्खन बटर जो भी कृष्ण को पसंद है ये सारे बना के रखती थी। और सुबह से शाम तक वो देखती रहती थी कब आएंगे कृष्ण, कब आएंगे। और सुबह से शाम हो जाता है, रात हो जाता है, फिर से सोचते ठीक है आज नहीं आए कल आएंगे। तो फिर से वो सारे फेंक देते, नहीं तो किसी को दे देते। दूसरा दिन फिर से उसी तरह से बनाते थे, कृष्ण आ जाएंगे। आ जाके बोले मैया मैया मुझे खाना है। इसी तरह से यशोदा मैया हर दिन बनाती थी। उसके बाद कृष्ण उज्जैन से वापस आए फिर से मथुरा, और वहां से आने के बाद कहाँ जा रहे थे, जय श्री गांधर्व का गिरिधारी की जय। तो वहां से कृष्ण कहाँ गए, द्वारका। वहां से वृंदावन नहीं आए, भगवान द्वारका की राजा बन गए। और जब राजा बन गए तो भगवान ने उद्धव को भेजा, बोले जाओ भाई। और उद्धव जब वृंदावन आए आके पूछते हैं, कृष्ण ने, उद्धव देखने में कैसे है बताइए, कृष्ण जैसे पूरा डिट्टो है, मतलब एज इट इज है देखने में वो। और जब उद्धव आए हैं, उद्धव कौन सा रथ से आए हैं, जिस रथ से अक्रूर जी कृष्ण को लेकर मथुरा पर गए हैं उसी रथ पे करके उद्धव आए वृंदावन में। और वो जब आए सारे गोपियां, सारे जितने सारे माता जी थे, जितने सारे गोपी हैं, सब भागने लगे, बोले कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए। उद्धव बोले सॉरी टू हर्ट यू, मतलब आपको दुख देने के लिए माफी मांगता हूं, मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं उद्धव हूं। सारे गोपी का दिल बहुत जोर से, मतलब उनको बहुत दुख लगता है। उसके बाद उद्धव पूछते हैं नंद महाराज और यशोदा की जो घर है कौन सा है। तो बोले ये पहचानना बहुत आसान है, जिस एक रोड से दो नाला जानते ना, दो पानी की नाला आ रहे हैं, उसको पकड़ पकड़ कर आप चले जाइए तो आप जहाँ जाकर वो रुक जाएगा, वही नंद महाराज और यशोदा के घर। बोलते क्यों ऐसा है, बोलते द डे कृष्ण लिव वृंदावन, जिस दिन से कृष्ण ने वृंदावन को त्यागा उस दिन से नंद महाराज और यशोदा मैया रो रही है। और वो क्या कर रही है, और इस पानी से क्या बन गया, नाला बन गया है। तो इस तरह से प्रेम थे वृंदावन वासी की। दे लव कृष्ण सो मच। अब बताइए कोई व्यक्ति आपको अगर इतना प्रेम करते तो क्या ना आप नहीं करेंगे उनसे इतना प्रेम, करेंगे। तो कृष्ण भी इतना ही प्रेम करते थे अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, अपने सखियों से। और कृष्ण द्वारका में रहकर रात जब हो जाते थे, पूरा दिन बिजी रहते थे, सारे मीटिंग वगैरह सब में राजा हैं। और जब रात होते थे कृष्ण राधे, ललिते, सुधाम, श्रीधाम, वसुधाम, इस तरह से भगवान रात को पुकारते थे, रात को बुलाते थे।
और भगवान की ऐसे हालत हो गया, एक बार कृष्ण जब भी वृंदावन के बारे में स्मरण करते कृष्ण अज्ञान हो जाते, फेंट हो जाते हैं। भगवान क्या हो जाते हैं? अब एक बार सोचिए कृष्ण की स्थिति कैसा है। कृष्ण जब भी याद करते कृष्ण वृंदावन के बारे में, राधा रानी के बारे में, उनके गोप सखा के बारे में, कृष्ण अज्ञान हो जाते हैं। ये परिस्थिति में ऐसे मानो लग रहा है कृष्ण अभी उनका शरीर छोड़ देंगे। एक दिन ऐसा हुआ तो कृष्ण अभी फेंट हुए, तो उसके बाद और जागे ही नहीं है, और जागे ही नहीं। बलराम जी आकर बुलाए, कृष्णा कृष्णा उठो उठो, हमको जाना है। कृष्ण का कोई क्या नहीं चल रहा है, कृष्ण मतलब फेंट ही है। उसके बाद सुभद्रा महारानी आए हैं, अलग अलग सब लोग आए हैं, रानी आए हैं, सब आकर पुकार रहे, किसी की बात नहीं सुन रहे। तब नारद मुनि वहां आते, तो नारद मुनि आके कहते हैं देखो कृष्ण को तो मैं जगा सकता हूं, ये प्रोसेस है मेरे पास। तो बलराम कहते कैसे? कहते कृष्ण को जगाने के पहले एक काम आपको करना पड़ेगा उद्धव। बोले क्या काम करना है? बोले आप वृंदावन जाओ, जाकर बोलो उन लोगों को आप लोग रो मत, कृष्ण आ रहे हैं। उद्धव कहते सॉरी एक्चुअली क्या है, मैं गया था टीचर बन के एक बार, उसके बाद स्टूडेंट बन के वापस आया। उद्धव जब वृंदावन में गए थे तो कृष्ण ने उनको भेजा, तो वो नंद महाराज और यशोदा मैया को जाकर बोलते अरे क्यों रो रहे हो आप लोग, रो मत, कृष्ण भगवान है, उसको उनके लिए रोना नहीं, वो सर्वत्र है। तो यशोदा मैया कहती है पहला तो दुख हमारा बेटा है। आप सोचिए कोई बताएगा कोई व्यक्ति का, हमारा प्रभु जी का 500 रुपया खो गया है ना, और प्रभु रो रहा है। अभी सुदर्शन को आके बोल रहा है प्रभु मत रो मत रो, ये आपको जो पैसा खो गया ना 500 रुपया नहीं था, 10,000 रुपया था। तो कह रहा है मत रो, ये आपको पुत्र नहीं है, ये भगवान है। तो यशोदा मैया कहते भागो यहाँ से, तुम्हारा है ना जो ज्ञान की पुतली है ना उसको पैक करो और यहाँ से निकलो। पहले से तो मेरा लड़का है और उसके ऊपर तुम कह रहे भगवान है। और जब एक गोपी के पास जाकर कहते तुम लोग क्यों रो रहे हो, रोना नहीं चाहिए हमको, भगवान सर्वत्र है, उनको सब जगह पर आप फील कर सकते हैं। लेकिन जब गोपियों की भक्ति देखे हैं, उनकी प्रेम देखे भगवान के लिए, उद्धव बोले तृणलता, मुझे इस वृंदावन में तृणलता मतलब क्या है, घास बनना है मुझे, सो दैट इस गोपियों की चरण जो है वहाँ मेरे ऊपर हमेशा रहे। तो उद्धव बोल रहे भाई मेरा एक्सपीरियंस खराब है, वहाँ जाता हो तो मैं स्टूडेंट बन के आया, इस बार स्टूडेंट बन के जाऊंगा तो क्या बन के आऊँगा पता नहीं, और गोपिया लोग मुझे विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि जब उद्धव वापस जा रहे थे तो गोपिया लोगों को प्रॉमिस करे कृष्ण को मैं भेजता हूँ। तो बोले ठीक है। उद्धव जी बोले सॉरी नारद मुनि मैं जा नहीं सकता हूँ। तो कहते ठीक है बलराम जी आप तो जा सकते हैं। बलराम कहते मेरे भी रिकॉर्ड खराब है। बोले क्यों? बोले कृष्ण ने 2 महीने के लिए मुझे भी भेजा था वृंदावन में, सबको पेसिफाई करने के लिए, सबको खुश करने के लिए, जो कृष्ण आ रहा है ये बोलने के लिए, और मैं गया भी और सब लोग को समझाया अच्छा से, सब लोग बहुत खुश हो गए। और मैं बोला कृष्ण आ रहा है, और अभी कितना सालों बीत गया कृष्ण गए नहीं अभी तक। तो अगर अभी मैं जाकर बोलूँगा आप लोग रो मत कृष्ण आ रहा है, कोई विश्वास करेंगे मेरे बात? नारद कहते हाँ आपका भी ट्रैक रिकॉर्ड खराब है तो आप भी जा नहीं सकते हैं। तब सुभद्रा महारानी खुद आती है, आकर कहती है एक काम करती हूँ मैं जाती हूँ, क्योंकि नारी की जो स्त्रियों की दिल की बात दूसरा स्त्री समझ सकती है, उनका जो पेन है, तो मैं जाकर बोलूँगी उन लोगों को तो मेरे बात उन लोग मानेंगे। तब सुभद्रा महारानी एक रथ पर बैठकर जाती है, जाकर सबको पेसिफाई करती हैं। लेकिन श्रीमती राधा रानी की जो भाव है वो इस तरह से है, वहाँ ललिता सखी की राधा रानी कहाँ बैठे हैं? निधिवन, कौन कौन है सब लोग? निधिवन में सारे गोपियाँ राधा रानी को पूरा राउंड करके सर्कल करके, राधा रानी पूरा ऐसे मूर्छित अवस्था में है, उनका जो सिर है वो ललिता सखी की हाथ के ऊपर है, विशाखा देवी चामर दुला रही है,
अलग अलग सखिया, कोई पैर चरण पर उनको मालिश कर रहा है, कोई तुला देकर, रुई होता है ना, रुई से नाक के सामने रख रहे, देख रहे सांस चल रहा है क्या नहीं, कोई चंदन लगा रहे हैं। अलग अलग भक्तों वृंदावन से आकर राधा रानी की महिमा कर रही हैं। तो इसी तरह से चल रहा है, मानो राधा रानी अभी शरीर छोड़ने वाली है। और तब सुभद्रा वाणी आकर वहाँ पहुँचती हैं और उधर नारद मुनि कृष्ण के कान में कहते हैं, कृष्ण चलो हम वृंदावन जाते हैं। तो कृष्ण पूरा झटक करके उठते हैं और बोलते, क्या मैं वृंदावन में नहीं हूँ? क्या ऐसा है मैं वृंदावन में हूँ लेकिन सपनों देख रहा हूँ मैं द्वारका में हूँ? ना मैं द्वारका में हूँ और सपनों देख रहा हूँ मैं वृंदावन में हूँ, कौन सा है नारद? नारद कहते, भगवान आप द्वारका में है, सपनों देख रहा है वृंदावन में है। भगवान कहते, मुझे अभी जाना है वृंदावन। तो वह नारद कहते, रथ रेडी है भगवान, आप चल सकते हैं। तो पहला कौन गए? बलराम जी, बीच में सुभद्रा महारानी और लास्ट में कृष्ण की रथ। अभी कृष्ण की रथ लेट हो रहा है, क्यों? तो गौर गोविंद महाराज कहते हैं, राधा रस मदिरा मत्त। कृष्ण राधा रस में पूरा मत्त हो गया है। जैसे मानो कोई मैंने पीने की बात कैसे होता है उनका हालत, तो कृष्ण राधा की रस, राधा की जो भाव है, राधा की जो प्रेम है, उसको पीने के बाद कृष्ण के ऐसे हालत हुए हैं, कृष्ण चल भी नहीं पा रहे थे, कृष्ण ऐसे ऐसे कर रहे थे, ऐसे 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 कर रहे थे। तो अगर आप देखते हैं जब जगन्नाथ जी को भी हम लेके जाते हैं रथ तक, तो क्या करते हैं? बेटा को ऐसे ऐसे घुमाते क्या नहीं? पांडु विजय के समय ये क्यों घुमाते हैं? क्यों? क्योंकि जगन्नाथ जी और कृष्ण राधा रस मदिरामत्त, भगवान राधा रस में पागल हो जाते उसी समय। तब उन लोगों को पूछे, भाई कृष्ण कहाँ है? कृष्ण इतना लेट क्यों कर रहे हैं? तो बोले वो राजा है। जब वो बाहर निकालते हैं, बहुत सारा बीच में राजा को मिलते हैं, बहुत सारे लोग आरती करते हैं, उनको गिफ्ट वगैरह देते हैं, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो बलराम और सुभद्रा रानी पहुंच गए और उन लोग देख रहे हैं राधा रानी कैसे स्थिति, और कृष्ण भी जा, और उन लोग जब ये राधा रानी के भाव को देखा, उनका क्या हुआ? पूरा आँखों बड़े बड़े हो गए, मुंह पूरा इतना पूरा फैल गए हैं, पूरा अष्टसात्विक जो विकार है सारे विकार विवर्ण हो गया है, सारे विकार उनको आ गए हैं, और उनका शरीर पूरा ऐसे मानो जैसे हम देखते हैं जगन्नाथ जी की हैं, तो इस ऐसे हो गया। सुभद्रा महारानी को हो गया और बलराम जी को हो गया। और तब जब कृष्ण आकर पहुँचते हैं, तो कृष्ण जब देखते राधा रानी को, तो कृष्ण की भी स्थिति ऐसे हो जाते हैं, कृष्ण के भी आँख भरे भरे हो जाते हैं, कृष्ण के भी मुँह, तो जो जगन्नाथ जी के रूप है। तो इसलिए तब राधा रानी को सब बोलते हैं, राधा रानी कृष्ण आए हैं। तो राधा रानी वहाँ से जागती है और कृष्ण से उसके बाद वार्तालाप होते हैं। तो ये रथ यात्रा क्या है? रथ यात्रा ये है दैट कृष्ण को हम वापस वृंदावन लेके जाते हैं। इसलिए देखते हैं हम क्या नीलाचल से जो जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकालते हुए कहाँ कर आते हैं? सुंदराचल। रथे चो वामन दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते। कहते रथ में अगर कोई भगवान का दर्शन करता है तो उसका पुनर्जन्म कभी नहीं होता है, कभी पुनर्जन्म नहीं होगा। कहते जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ को कोई अगर दर्शन करते उसका पुनर्जन्म कभी नहीं होते हैं। उसको जो सुकृति जो भक्ति प्राप्त होते हैं, अगर रथ में देखते तो उसको 10,000 गुण ज्यादा भक्ति प्राप्त होते हैं। जगन्नाथ मंदिर में जो दर्शन करे उनका तो बहुत अच्छा, उनका भक्ति प्राप्त ही होगा। लेकिन जो जगन्नाथ को रथ के ऊपर देखे हैं, क्यों? क्योंकि जब कोई अपना घर वापस जाते उस व्यक्ति खुश होता है क्या नहीं? जगन्नाथ जी के घर कहाँ है? वृंदावन। और जब भगवान वृंदावन वापस जा रहा है, उनसे कुछ भी मांग लीजिए, वो देने के लिए तैयार है। इसलिए रथ के समय अगर आप रथ में खड़ा कर रथ के सामने भगवान को अगर आप प्रार्थनाएं करते हैं, तो आपको सारे जो भक्ति की जितना भी इच्छा है सारे पूर्ण हो जाएंगे। तो भगवान बोलते ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मुझे जाना है, क्या चाहिए ले लो, ये चाहिए ले लो, सब चीज रख लो, कोई बात नहीं। तो इसी तरह से अभी रथ में देखने का इतना फायदा है। अगर कोई भगवान को गुंडीचा मंदिर में दर्शन करता है तो उसको क्या फायदा होता है?
बोलते हैं जितना फायदा रथ में देखने से होता है इससे 10,000 गुण ज्यादा फायदा होता है कोई अगर गुंडीचा मंदिर में जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं तो। क्योंकि नीलाचल में भगवान किसकी सेवा ग्रहण करते हैं? लक्ष्मी जी की। सुंदराचल वृंदावन में भगवान किसकी सेवा स्वीकार करते हैं? राधा रानी की। जगन्नाथपुरी ऐसे एक धाम है जहां तीनों धाम है। क्या क्या तीन धाम है? ऐश्वर्य धाम, माधुर्य धाम और ऐश्वर्य औदार्य धाम। औदार्य धाम कौन सा है? नवद्वीप। ऐश्वर्य धाम कौन सा है? द्वारका। और माधुर्य धाम कौन सा है? वृंदावन। तो जगन्नाथ मंदिर जो है वो कौन सा है? वहाँ भगवान के कैसे सेवा पूजा होते हैं? ऐश्वर्य के साथ, मतलब द्वारका है। गुंडीचा मंदिर क्या है? वृंदावन, सुंदराचल। तो वहाँ भगवान की सेवा कैसे होते हैं? वृंदावन के स्टाइल में। तो वृंदावन, माधुर्य धाम। और महाप्रभु कहाँ रहते थे? गंभीरा में। गंभीरा क्या है? औदार्य धाम। तो ये तीनों धाम कलयुग में जगन्नाथपुरी में है। तो रथ यात्रा की बात जो कर रहे थे हम, तो भगवान जगन्नाथ जी को इस तरह से सब लोग लेके जाते हैं वृंदावन की तरफ। तो हमारा भी, हम जब रथ यात्रा में जाते हैं तो कैसे भाव होना चाहिए, इसके बारे में श्री चैतन्य चैतामृत की मध्य लीला की 13 चैप्टर में बताया जाता है। क्योंकि हम किसको फॉलो कर रहे हैं? हमारा नाम, मतलब हमको कैसे जाना जाता है? ब्रह्म मध्य गौरीय संप्रदाय। गौरीय मतलब क्या है? जो चैतन्य महाप्रभु को फॉलो कर रहा है। तो चलिए मेरे साथ साथ बोलिए, एक श्लोका है। सजियात कृष्ण चैतन्य श्रीरथाग्रे ननर्तय ये नाशी जगताम चित्रम जगन्नाथपि विस्मित। तो ये चैतन्य चैतामृत की मध्य लीला की 13 चैप्टर की पहला नंबर श्लोक है। इसका ट्रांसलेशन है, पढ़ते हैं हम। May the Supreme Personality of Godhead, Shri Krishna Chaitanya, who danced in front of the car of Shri Jagannath, be all glorified. By seeing his dancing, not only was the whole universe held in wonder, but Lord Jagannath himself became very much astonished. आई बोल सकते हैं जगन्नाथ कौन है? कृष्ण है। महाप्रभु कौन है? कृष्ण है। कृष्ण कृष्ण को देखकर आश्चर्य क्यों हो गए? एक्चुअल में यहाँ बहुत सीक्रेट बात छुपा है। महाप्रभु किसकी भाव लेकर आए हैं? राधा रानी की। जगन्नाथ जी की रूप ऐसे क्यों हो गया है? राधा रानी की प्रेम को देखकर। और जब महाप्रभु उसमें डांस कर रहा है तो महाप्रभु किसकी भाव से डांस कर रहे थे? श्रीमती राधा रानी की भाव से, क्योंकि वो श्याम सुंदर को देख रहे थे। तो कृष्ण जगन्नाथ जी राधा रानी को देख रहे थे और उधर चैतन्य महाप्रभु किसको देख रहे थे? श्याम सुंदर को देख रहे थे। इसलिए जगन्नाथ जी भी आश्चर्य हो गया। जगन्नाथ विस्मित, लास्ट लाइन क्या कहते हैं? जगन्नाथ अपि, इवन जगन्नाथ भी, पूरा जगत तो विस्मित हो गया है। यनासी जगत चित्रम, अरे सारे जगत विस्मित हो गया है। ऐसे महाप्रभु नाच रहे थे। यह देखकर जगन्नाथ अपि, जगन्नाथ भी विस्मित हो गए। तो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। बोलिए जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय दैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। All glories to श्री कृष्ण चैतन्य एंड प्रभु नित्यानंद। सारे प्रशंसाएं श्री चैतन्य महाप्रभु की और नित्यानंद प्रभु की है। और द्वैताचार्य प्रभु की जय हो और चैतन्य महाप्रभु के सारे पार्षदों की जय हो। तीसरा श्लोक है। जय श्रोतागण सोना करिए कमान, रथ यात्राय नित्य प्रभुर परम मोहन।
बोलते हैं जय श्रुतागण, अभी कह रहा है ये सारे सबकी जय दे दिया, अभी बोलते हैं जो जो सुन रहा है इस लीला आप सबका जय हो। तो जो जो लीला आप जो अब सब भी सुन रहे हैं तो सबकी जय हो। और कैसे सुनना चाहिए लीला को? प्रसाद की समय हो गया प्रभु, प्रसाद की समय हो गया, ऐसा नहीं, एक मन करके, जो अभी हमको मौका मिला है जगन्नाथ जी की कथा सुनने का, रथ यात्रा की कथा सुनने का, तो एक मन होकर सुनना चाहिए। और क्या उसमें वर्णन करेंगे? रथ यात्रा नित्य प्रभुर परम मोहन। अरे ये परम मोहन क्यों नहीं होगा जहां भगवान जगन्नाथ जी जब भगवान नित्य कर रहे हैं तो कौन विस्मित नहीं होगा बताइए? अरे भगवान के नित्य छोड़ दीजिए, भगवान एक बार बस एक स्त्री की रूप लिए, इवन शिव जी भी बिविल्डर्ड हो गए हैं, शिव जी मोहित हो गए हैं, मोहिनी मूर्ति जब लिए, और जब वो भगवान डांस करते तो मानो क्या क्या होगा। तो हम चर्चा कर रहे थे उस दिन क्या 12 चैप्टर पर गुंडीचा मंदिर मार्जन। अभी गुंडीचा मंदिर मार्जन होने के बाद नेक्स्ट दिन क्या है? रथ यात्रा। तो 8 दिन मतलब नेक्स्ट डे 8 दिन महाप्रभु हैया शब्दान, रात्रे उठी गण संगे कोइल प्रातः स्नान। तो महाप्रभु क्या किए? बहुत ध्यान से रात को उठ गए हैं, उठ के सबको बुलाया, भाई जैसे सुदर्शन प्रभु करते हैं, बोले चलिए चलिए उठिए, आज रथ यात्रा है, आज हमको नहाना है, जल्दी जल्दी नहाकर हमको रथ यात्रा के लिए तैयार होना है। उसके बाद रथ यात्रा के दिन सबसे पहला क्या होता है फेस्टिवल बताइए? रथ में चढ़ने के पहले भगवान क्या करते हैं? तो सुनिए, पांडु विजय देखी बारे करिल गमन, जगन्नाथ यात्रा कइलो छारी सिंहासन। तो सुबह सुबह कल देखेंगे आप सब, इसलिए ये सारे हम बता रहे हैं सो दैट आप कल रिलेट कर सकते हैं। ये सारे नया कुछ नहीं हो रहा है, वो चैतन्य महाप्रभु भी वही कर रहे थे। पांडु विजय देखी बारे करिला गमन, महाप्रभु पहले क्या किया? नहाने के बाद महाप्रभु मंदिर पर गए और जाकर क्या दर्शन किया? पांडु विजय। पांडु विजय का मतलब क्या होता है? भगवान को रथ पर लेके जाने के लिए भगवान को ग्रैंड वेलकम करते हैं। तो भक्त लोग आप देखेंगे कल, भक्त लोग घंटा मृदंग जो जो वाद्य बजाते हैं, जगन्नाथपुरी में शायद लाखों के ऊपर संख्या में वो बजाते हैं उन लोग। अगर आप वीडियोस वगैरह देखेंगे, कोई अगर रथ यात्रा में गए हैं तो वो समझ सकते हैं। तो पांडु विजय देखी बारे करिला गमन, वो पांडु विजय के समय भगवान जगन्नाथ जी को लेकर सारे भक्त कीर्तन करते हुए जगन्नाथ जी को लेकर कहाँ जाते हैं? रथ के ऊपर। वो और उसी समय एक लीला हुआ था, तो वो लीला बताना चाहेंगे। पांडु विजय के समय भगवान को क्या करते हैं? तकिया के ऊपर रखते हैं, पिलो, पिलो जानते हैं ना आप लोग, जो सॉफ्ट पिलो है उसके ऊपर भगवान को रखते हैं। और जब भगवान को रखते हैं वो क्या होते हैं? फट जाते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक में बोलेंगे, अपनी प्रताप रुद्र लैया पात्रगण, महाप्रभुर गणे कराए विजय दर्शन। तो महाप्रभु राजा प्रताप रुद्र के साथ जाते हैं और जाकर महाप्रभु विजय दर्शन करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। अद्वैत निताय आदि संगे भक्तगण, शुके महाप्रभुर देखे ईश्वर गमन। तो महाप्रभु Sri Chaitanya Mahaprabhu and his prominent devotees Advaita Acharya Prabhu, Nityananda Prabhu and others were very happy to observe how Lord Jagannath began the Rath Yatra. अभी देखिए ये बहुत सुंदर है, अगर कल आएंगे तो आप कल भी देख सकते हैं। यहाँ वलिष्ठ दैतागण जनमत्त हाथी, जगन्नाथ विजय कराय करे हता हाथी। तो कल क्या जब पांडु विजय आते तो क्या करते हैं? जो दैतागण है जो भगवान को लेके जाते हैं, तो बड़े बड़े मतलब ऐसा बड़े स्ट्रांग लोग हैं वो हम जैसे लोगों से नहीं होता है। मतलब जगन्नाथपुरी की जगन्नाथ को, यहाँ हमारा जगन्नाथ कृपा करके थोड़ा सा छोटा साइज में आए सो दैट सारे भक्त कर सके, लेकिन इसे जगन्नाथ जी को बड़े बड़े स्ट्रांगली बिल्ड दैतास उन लोग जगन्नाथ को लेकर जाते हैं। और ऐसे मानो लेके जा रहा है वो पागल हाथी की तरह। पागल हाथी कैसे जाते हैं? किसी को मानता है सामने रहता है तो ऐसा क्या बोलते, साइड दे दो प्रभु, नहीं उसको पूरा। तो इसलिए उस समय सबको भाई थोड़ा सीरियस रहना पड़ता है, साइड में रहना पड़ते हैं। कतको दैता करे स्कंद आलम्बन,
कतक दयिता दरेशी पद्मचरण। तो कोई कोई दयिता क्या करते, भगवान की जो शोल्डर है उसकी नीचे ऐसे घुस जाते सो दैट भगवान को लेके जा सके। तो भगवान की उनकी स्कंद को आलंबन करते हैं, स्कंद मतलब भगवान के हाथ कंधे उसको पकड़ते हैं। और कोई को क्या करते हैं, भगवान के नीचे पकड़ते हैं, श्री चरण। तो ये सारे ध्यान में रख सकते हैं जब हम कल पांडु विजय करेंगे। कटी तटे बद्ध धीर स्थूल पट्ट डोरी दुई दिके दयितागण उठाए तहा धरी। और भगवान को क्या करे, यहाँ बांध दिए हैं और भगवान को पकड़ के रखने गिर ना जाए। उच्च धीर तुली सब पथि स्थाने स्थाने एक तुली होते तराय आर तुलिते आने। तो क्या किए, उच्च तुली धीर तुली मतलब बड़ा बड़ा पिलो लेके आते थे। और भगवान को क्यों एक साथ में लेके जा नहीं सकते, तो भगवान को थोड़ा लेके आने के बाद रखते हैं उस पिलो के ऊपर। और पिलो के ऊपर जब रखते पिलो पूरा फट जाता है। नेक्स्ट श्लोक में कहते थे प्रभु प्रदा गाते तुली है खंड खंड तुला सब उड़ी जाए शब्द है प्रचंड। तो भगवान को जब पिले के ऊपर रखते तो आवाज होता है, अगर जब पिलो को फट जाते तो आवाज होगा ना। और सारे जो रुई हैं वो क्या करते पूरा फैल जाते हैं वहाँ। तो कितने बोलते विश्वम्बर जगन्नाथे के चलाइते पारे आपन इच्छाएं चले कहीते करीते बिहारे। अरे भगवान को कौन चला सकते हैं, भगवान खुद इच्छा से जा रहा है। क्यों, एक बार एक व्यक्ति वृंदावन में भगवान जी की उनका आँख नहीं है, दर्शन नहीं कर पाते भगवान, लेकिन हर दिन जाते हैं मंदिर में, जाकर खड़े रहते आधा घंटा तक। तो पुजारी पूछे प्रभु जी आप मंदिर क्यों आते हैं, आप तो देख नहीं पाते, तो आपके लिए तो सब जगह समान ही है। बोलते हैं प्रभु जी मैं भगवान को देखने के लिए नहीं आता हूँ, मेरे आँख छोटा है, इस आँख से भगवान को क्या दर्शन करूंगा मैं। थोड़ा दूर से हम क्लियर देख नहीं पाते चश्मा के बिना भगवान को, क्या देख लेंगे भगवान को हम। लेकिन भगवान जगन्नाथ की आँख कितने बड़े बड़े हैं, इतने बड़े बड़े। तो भगवान को मिस होगा क्या, नहीं। इसलिए मैं आता हूँ सो दैट भगवान मुझे देखे। तो हम मंगलाती इसलिए नहीं आते क्योंकि हम भगवान के दर्शन करना चाहते, इसलिए आते हैं जी प्रभु जी हम भी हैं, हम रहते हैं यहीं रहते हैं, तो आप देख लीजिए। तो भगवान के दर्शन देने के लिए भगवान निकालते रथ यात्रा के समय। और महाप्रभु तब क्या कहते हैं, महाप्रभु मणिमा मणिमा करे धनी नाना वाद्य कुला हले किछुई ना सुनी। वहाँ अगर जगन्नाथपुरी में कौन कौन गए रथ यात्रा के समय, कुछ सुनाई जाता है प्रभु तब पांडु विजय के समय, और कुछ क्या आवाज होता है ना, कितनी सारा झंपो, उसके बाद कांसा, ये सारे बाजता रहता है, लाखों होगा इतना, तो उसमें कुछ सुनाई नहीं जाता है। और महाप्रभु क्या कह रहे थे तब, मणिमा मणिमा। मणिमा मतलब क्या है, जैसे हिंदी में किसी को जी कहते हैं ना, प्रभु जी सम्मान देने के लिए कहते हैं। तो जगन्नाथपुरी में उड़िया भाषा में किसी को अगर कोई रिस्पेक्टेड पर्सन है तो उनको मणिमा कहते हैं। तो जगन्नाथ जी से बड़ा कौन रिस्पेक्टेड हो सकता है, तो इसलिए महाप्रभु कहते हैं मणिमा मणिमा। तबे प्रताप रुद्र करे अपने सेवन सुवर्ण मार्जनी लया करे पत सम्मार्जन। उसके बाद क्या होता है, जब जगन्नाथ जी को बैठाते हैं रथ पर लाकर पांडु विजय हो गया, उसके बाद क्या होते हैं, भगवान की आरती होते हैं। आरती होने के बाद राजा जाकर क्या करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। राजा क्या करते, झाड़ू लगाते, और हमको झाड़ू लगाने में शर्म आते। भगवान की कृपा तो भी संभव होता है। देखिए नेक्स्ट श्लोक में क्या कहते हैं। उसके बाद उस दिन जो मीटिंग में डिस्कस हो रहा था, मुझे लग रहा था प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, पानी पानी, लेकिन मैं जब पढ़ रहा था ये चैप्टर तो मुझे लगा रहे प्रभु तो सही कह रहा है। चंदन जलेते करे पतो निषेचने तुच्छ सेवा करे वशी राज सिंहासने। उसके बाद क्या किया, चंदन और पानी से रास्ता को गीला कर रहे थे, पवित्र कर रहे थे। तो प्रभु कह रहे थे टैंकर लगाने के, दीपक प्रभु हैं, तो ये सही है। चैतन्य चैतामृत अगर प्रभु को रेफरेंस दे देना, अगर कोई मना करे प्रभु को पानी नहीं दे सकते, बोला प्रभु चैतन्य चैतामृत के मध्य लीला के 13 चैप्टर की 16 नंबर श्लोक में देखना कैसे प्रताप रुद्र राजा ने किया। और ये सारे राजा ये सारे सेवा कर रहे थे। ये सारे सेवा किसका है, तुच्छ सेवा है ना, ये छोटा छोटा सेवा है, राजा को नहीं करना चाहिए।
लेकिन यही भगवान की जो कृपा है उसको आकर्षण करता है। उत्तम हैया राजा करे तुच्छ सेवन। बोलिए, ये श्लोका बोलना चाहिए सब एक साथ में, बोलिए। उत्तम हैया राजा करे तुच्छ सेवन, अतएव जगन्नाथेर कृपार भाजन। सिंपल श्लोक है ना। उत्तम हैया राजा करे तुच्छ सेवन। राजा तो बहुत उत्तम है, लेकिन वो क्या सेवा कर रहे हैं? छोटा सेवा कर रहे हैं, तुच्छ सेवन। अरे ये सेवा देखकर क्या हुआ? जगन्नाथ जी की कृपा की पात्र बन गए हैं। तो कल रथ यात्रा के समय हम हमेशा बस रथ के सामने जाकर रथ के ऊपर चढ़कर, ऐसा होता है ना सब लोग, हम रथ के ऊपर रहेंगे, कैमरा पर आएंगे, ये होंगे, वो नहीं कर अगर हम छोटा छोटा सेवा का ग्रहण करते हैं, उससे जगन्नाथ जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जगन्नाथ जी जिस तरह से वृंदावन जा रहे हैं, इसी तरह से भगवान हमारे हृदय पर भी आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको छोटा छोटा सेवा करना पड़ेगा। जैसे मैंने देखा सन्यासी है इस्कॉन की, वो जब रथ यात्रा, वो सामने डांस नहीं कर रहे, सन्यासी ये कर सकते हैं। वो क्या करे, जब रथ निकल गया ना तो पीछे थे, और वो दोना अगर ना पत्ता अगर जो फेंक देते लोग, वो केला की छिलके वो सब उठाकर पत्थरों में डाल रहे थे। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से आप जगन्नाथ जी की कृपा लाभ कर सकते हैं। उसका मतलब नहीं अभी सारे लोग हम वही करने चले जाए, सबका अलग अलग सेवा है, लेकिन जो जितना हो सके हमको इतना जगन्नाथ जी की ये सारी सेवा करने की कृपा करना चाहिए। और ये सेवा जब करे तो महाप्रभु भी खुश हो गए। जगन्नाथ जी तो खुश है, अभी महाप्रभु खुश है क्या नहीं? तो बोलते हैं महाप्रभु सुख पाइलो से सेवा देखीते। अरे महाप्रभु वो सेवा देखकर खुश हो गए हैं। बोले देखो राजा है क्या सेवा कर रहे हैं। प्रतापरुद्र से महाप्रभु मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन उस बार ये जो सेवा देखा प्रतापरुद्र की, तो महाप्रभु बिगाड़ गए पूरा। उसकी पहले भी उनने सुने हैं उनकी बारे में, लेकिन इस बार महाप्रभु खत्म। महाप्रभु के सारे सन्यासी के जो रूल नियम है, सन्यासी कभी राजा से नहीं मिलते हैं, लेकिन जब महाप्रभु देखे, महाप्रभुर कृपा होइलो से सेवा होइते। जब महाप्रभु देखा उसने ये सारे सेवा करे हैं, तो महाप्रभु उनको कृपा कर दी। बोले ठीक है, महाप्रभु ने मन बना लिया उससे, उसको कृपा करेंगे। तो अगर हम भी श्री जगन्नाथ रथ यात्रा में जगन्नाथ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? ये सारे सेवा पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, हमेशा हम कीर्तन लीड करते रहेंगे, प्रभु देखिए कीर्तन हमको लीड करना है। अरे प्रभु, जब आपको मौका दिया जाए करिए, नहीं है तो सेवा ढूंढना चाहिए हमको, जो कैसे हम जगन्नाथ जी को संतुष्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से जगन्नाथ जी की रथ में चैतन्य महाप्रभु करते थे। तो ये पूरा चैप्टर तो हम नहीं पढ़ेंगे। अभी हम आते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा के साथ इस्कॉन का क्या कनेक्शन है? कोई बताना चाहेंगे? रथ यात्रा के साथ इस्कॉन का क्या कनेक्शन? यस प्रभु। वेरी गुड, हाँ सही बोला आपने। तो आपको पता है इस्कॉन प्रतिष्ठा होने की पहले, इस्कॉन कहाँ से प्रतिष्ठा हुआ? यूएसए से। कहाँ से? यूएसए से। पता है आपको? इसको प्रभुपाद जाने के पहले जगन्नाथ वहां चले गए थे। हाँ, स्टॉल में थे। जगन्नाथ जी की विग्रह प्रभुपाद जाने के पहले चले गए हैं। माता जी के नाम क्या थे? जो माता जी, यमुना माता जी। यमुना माता जी जब स्टॉल पर गई और ये जगन्नाथ जी को लेके आए, आकर प्रभुपाद जी को दिया गिफ्ट। उनको लगा भारत से तो कुछ तो है, तो प्रभुपाद बोले जगन्नाथ जी है, तो और भी है दो। बोले हाँ और दो भी है। बोले एक गोरे है और एक पीला कलर की है। तो बोले जाओ वो लेके आओ। तब प्रभुपाद समझ गए थे ये जगन्नाथ जी चाहते हम यहाँ रथ यात्रा करें। इस्कॉन का पहला बड़ा फेस्टिवल के नाम क्या है बताइए? रथ यात्रा। इस्कॉन का पहला प्रतिष्ठित विग्रह कौन है? जगन्नाथ। ये राधा कृष्ण बाद में आए,
गौरांग चैतन्य महाप्रभु बाद में आए, पहले कौन आए? जगन्नाथ जी। तो इस्कॉन जगन्नाथ जी की वजह से ही प्रतिष्ठित हुई है। उस रथ यात्रा से कितना लोग जुड़े थे, आप बताइए। जोड़े क्या हैं? इस रथ यात्रा के माध्यम से श्री श्रीमद् जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज रथ में खील ठोकने से, वहां रथ में खील ठोका और इधर आकर करोड़ करोड़ लोगों को उद्धार कर रहे हैं। तो उस रथ यात्रा हमको जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज दिए। तो इसलिए रथ यात्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इस्कॉन। इसलिए इस्कॉन में इतना रथ यात्रा मनाया जाता है। रथ यात्रा में इतना अच्छा फेस्टिवल होता है, क्यों? दिस इज द वन फेस्टिवल, ये है, दिस इज द फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ इस्कॉन। इस्कॉन में पहले बार कोई ऐसे बड़ा फेस्टिवल हुआ, वो है रथ यात्रा। रथ यात्रा करने का प्रभुपाद को प्लानिंग ऐसे आया, एक बार प्रभुपाद अल्टर को प्रणाम करने गए, जाके देखे अल्टर खाली है, अल्टर में कोई नहीं है। तो प्रभुपाद बोले जगन्नाथ जी कहाँ हैं? बोले प्रभुपाद उनको लेके सी बीच पर चले गए, वहां कीर्तन कर रहे हैं लोग। प्रभुपाद बोले ऐसा नहीं होता है, जब मन करे तब लेके जाओ, इसके लिए प्रोसेस होते हैं, इसके लिए रथ बनाना पड़ते हैं। उसके बाद रथ से लेकर क्या करना चाहिए? कीर्तन करना चाहिए, और उसके बाद जाकर रथ बनाकर उसको खींचते और उसमें जगन्नाथ जी को बिठाते हैं। तो इसी तरह से रथ यात्रा होते हैं। तो इस तरह से हाँ, तो इसी तरह से रथ यात्रा शुरू हुई थी इस्कॉन में। तो रथ यात्रा इसलिए इस्कॉन में इतना इंपॉर्टेंट है। तो अगर रथ यात्रा की महिमा हम देखें तो पूरा अब 10-10 घंटा तक आप चर्चा कर सकते हैं ये सारे चीज़, लेकिन मैं बस कुछ पॉइंट्स बताया। पहले, रथ में अगर भगवान को हम दर्शन करते हैं तो हमको पुनर्जन्म कभी नहीं होते। रथ की रस्सी को अगर खींचते हैं तो उसका जितना जन्म का पाप, सॉरी कर्म फल है, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। कोई अगर वो तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन रथ के चाका के नीचे किसी को अगर मृत्यु हो जाते हैं तो उसको उसी समय भगवत धाम चले जाते हैं, उसी समय। उसको डोंट ट्राई एट होम, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा हो जाते कभी कभी। पुरी में वहाँ बहुत सारे लोग होते, तो ऐसे बताया जाता है। तो इस तरह से जगन्नाथ स्वामी इतना कृपालु हैं, और वो कृपा करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा लोग हैं जो भगवान को मानते नहीं हैं, बहुत सारा लोग हैं जो मंदिर आते हैं वो भगवान का दर्शन कर पाते हैं, बहुत सारा लोग हैं जो मंदिर आ नहीं पाते हैं। ऐसे कोई कैटेगरी का लोग हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ठीक है, तुम सब अपना कैटेगरी में रहो, लेकिन मैं निकाल जाता हूँ, मैं निकाल कर सबको दर्शन देता हूँ। जगन्नाथ जी की विग्रह कभी देखा? छोटा विग्रह लेकर अगर राधा कृष्ण को भी हम लेके जाए, इतना दर्शन नहीं हो पाएगा, लोगों को देख नहीं पाएंगे। छोटे छोटे आंखें, नाक छोटे छोटे है ना। जगन्नाथ जी को दूर से दिखाई जाता है क्या? नहीं, दूर से देख सकते हैं। तो इसलिए जगन्नाथ इतना कृपालु है। तो जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा महामहोत्सव की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, समवत गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, 2 मिनट और ठीक है। तो जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।